सो वीवर आज की जो उनसे स्टोरी है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जिक्र करेंगे शेख उमर हयात का। जिन्हें कौन नहीं जानता, चनेौट की हिस्ट्री का नाम आए और शेख उमर हयात का नाम ना आए ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये मशहूर ताजर और मशहूर किस्म की बिल्डिंग की बात होने जा रही है। तो चनेौट का जो उनसा ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान के आखिरी ज़िला में आता है। तो आज की इस तारीख को हम ज़रा ताज़ा करते हैं थोड़ा सा और आपको थोड़ी सी इसकी डॉक्यूमेंट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। शेख उमर हयात जो कि एक मशहूर ताजर था, तो ब्रिटिश हुकूमत थी उस टाइम, अंग्रेज़ों का दौर चल रहा था, तो वो यहाँ से कूच कर गया, यहाँ से छोड़ के चला गया। तो उसने फिर यहाँ से छोड़ के 19वीं सेंचुरी के अंदर वो कलकत्ते शिफ्ट हो गया और वहाँ पे जाके उसने अपना लोहा मनवाया वहाँ। उसके बाद उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो अपने शहर, आबाई शहर चनेौट में वापस आए। 1920 के अंदर उसके बेटे गुलजार जो कि उसकी पैदाइश हुई और उसने सोचा कि अब हमें कम बैक वापस करना चाहिए, यानी अपने आबाई शहर में जाना चाहिए। सोचा कि चनेौट के अंदर दोबारा एक ऐसा किला तमीर करवाना चाहिए जो कि अपनी मिसाल आप बने। उस दौर में 1920 के अंदर उसके बेटे की पैदाइश हुई और 1921 के अंदर किले की तामीर का आगाज़ शुरू कर दिया। चनेौट के टॉप के जो उनसे आर्टिस्ट थे, जो बिल्डर थे, बिल्डिंग बनाने वाले, लकड़ी को जानते थे, जिन्हें तरखान कह सकते हैं, तरखान बरादरी जो उनसे मशहूर थे, जिनका मैं नाम ले सकता हूँ कि इलाही बख्श था, जो कि मशहूर तरखान के अंदर आता है कि वुडिंग जो से स्ट्रक्चर का काम उसने किया। प्रॉपर जो से इसका काम शुरू हो गया वो 1923 के अंदर इसका काम शुरू हो गया। 1935 के अंदर मुकम्मल 2 लाख, उस दौर के 2 लाख रुपए पाकिस्तान के, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान तो उस टाइम है नहीं था, तो उस वक्त के 2 लाख रुपए लगे थे इस किला को तामीर करने के लिए। और उस दौर के और आज के अगर कंपैरिजन करें तो करोड़ों रुपए बनते हैं। और वो किला अपनी मिसाल आप था, 5 मंजिला किला तैयार किया गया जिसे लकड़ी का ताजमहल भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को, आप इसकी दीवारों को देख सकते हैं जो कि उस दौर में दाल माश, दाल चना और मुख्तलिफ़ किस्म की दालों से बना गया। ये एक ऐसा मटेरियल था जिससे पुख्ता किस्म की दीवारें और छतों का काम हुआ। सीमेंट का तो उस दौर में नामो निशान नहीं था, कली जो चूना और दालों वगैरह के मटेरियल से इसे बनाया गया। 1935 के बाद फिर 36 या 37 के अंदर जो सा उसका बेटा था, उमर हयात का बेटा जिसे गुलजार कहते थे, उसकी शादी रखी गई। शादी की जो सी पहली रात थी वही उसका मौत का बायस बनी कि उस दौर में जो सा बाथरूम यानी जो सा गुसल खाना यूज़ होता था उसके अंदर कोयले की अंगीठी रखी गई थी, जिसकी वजह से वो जो सी भाप ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उसकी शादी की रात ही उसकी गुसल खाने में मौत वाक़या हो गई। तो उसकी फिर उसकी जो सी कब्र है वो उसी अहाते में उसे दफना दिया। इसी लिहाज से इस किला को मनहूस भी कहा गया क्योंकि ये अपने ही मकामियों की मौत का बायस बना। और फिर कुछ अरसे बाद ही उसकी वालदा की भी वफ़ात पा गई और उन्होंने वसीयत के मुताबिक को भी अपने बेटे के अहाते में कि जीते जी तो हम नहीं मिल सके, तो मरने के बाद उसके अहाते में उनको दफन कर दिया गया, मनहूस हवेली करार दिया गया, इसको छोड़ दिया गया। तो काफ़ी अर्सा ये बंद भी रही, फिर पाकिस्तान वजूद में आ गया क्योंकि 1940 में इसको स्कूल का दर्जा दे दिया गया। जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन इस्लामिया की थी, उन्होंने इसको स्कूल बना दिया। तो फिर उसके बाद ये कुछ अरसा चलता है। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बन जाता है तो 1948 से 1950 के दरमियान शेख अमीन साहब की जो उनकी फैमिली है वो यहाँ पे रिहाइश पजीर रही है और फिर उसके बाद वो भी 1950 में यहाँ से छोड़ के चले गए। तो फिर इसको कुछ अरसा यतीम खाना, जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद यतीम खाना बना दिया गया, काफ़ी अरसा ये यतीम खाना रहा है। फिर उसके बाद वो भी ख़त्म कर दिया। फिर इसको गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। उस टाइम की 1990 की जंग की गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से फिर इसको लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया, आम लोगों के लिए खोला गया और सियाहत को प्रमोट करने के लिए फिर इसके सारे फ्लोर खोल दिए गए। इसकी जो सी ऊपर वाली 2 मंजिलें थी वो काफ़ी खस्ता हाल थी, जिन्हों को गिरा दिया गया था और फिर इसकी 2 मंजिला ही रह गई थी, 3 मंजिला ही रह गई थी। जो सी तीसरी मंजिल उसको यूज़ नहीं किया गया क्योंकि वो भी काफ़ी खस्ता हाल है, मगर वो अभी भी बरकरार है।
नापायद हो चुके हैं। ये अंगूर की बेलें और बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो हर कमरा अपनी मिसाल आप है, ये पूरा महल ही अपनी मिसाल आप है, मगर इसकी जौन सी दीवारें हैं, इसकी जौन सी खिड़कियाँ हैं और इसकी जौन सी छतें हैं, हर कमरा अपनी अपनी ज़ुबान खुद बोलता है, क्योंकि हर कमरे में मुख्तलिफ़ किस्म के जवाहरात और शीशे और मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन को स्ट्रक्चर किया गया है। वैसे तो हर कमरा और हर कमरे का फ़र्श और छत अपनी तर्ज तामीर के लिहाज से इंतहाई दिलकश नज़र आता है, मगर आप इस लाइब्रेरी को देखें और इसकी जो सी लकड़ी की अलमारियाँ आप देखें और इसमें खूबसूरती को देखें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। अगर कमरों की छतों को देखा जाए तो किसी कमरे में यू के दरमियान एच है और कहीं फूलों की पत्तियों में यू और एच की तकरार हो रही है। घर के इस मरकज़ के दरवाजे के साथ एक तख्ती लगी है जिसमें इन तमाम कारीगरों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने इस ख्वाब को ताबीर में हमकनार किया। 5 खिड़कियों और 2 पहरे दरीचों पर मुश्तमिल इस जरके को अगर लकड़ी की शायरी कहा जाए तो बेजाना होगा। दीवार के कदरे बाहर को निकलते हुए इस 24 शाहकार को सहारा देने के लिए लकड़ी के 8 स्तून बनाए गए हैं और जो बाहर को बंद होने पर एक बैल की शक्ल इख्तियार करते हैं और अंदर को खुलने पर एक फूल की सूरत हाल इख्तियार करते हैं। सहन के वस्त में पहले एक फुवारा हुआ करता था और फुवारे से बुलंद होती हुई पानी की धार छत से लटके हुए फानूस की नोक से मदाम हुआ करती थी। जिंदगियों के चिराग गुल हुए तो जार फानूस भी उतर गए और फुवारों की जगह कब्रों ने ले ली। इस सहन में आसपास की दीवारों में खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं और दरवाज़ों में शीशे जड़े हुए हैं। इटली से लाए गए ये रंगदार शीशे तकरीबन 1 सदी गुजरने के बावजूद भी आज भी ऐसे दिखते हैं गोया कल ही भट्टी से निकले हों। तेरे पास है इस महल की चंद फनी खूबियाँ हैं। सबसे अहम काम लकड़ी का है। उसे चनियोट के एक माहिर कारीगर इलाही बख्श फिरजा साहब ने बनाया। वो शख्स बड़ा जीनियस आदमी थे, बड़ी सलाहियतों के मालिक थे। इलाही बख्श फिरजा साहब कहते थे कि मैं सब कुछ रात ख्वाब में देखता हूँ और सुबह लकड़ी पे बना देता हूँ। इस कदर डिवोशन, इस कदर डेडिकेट आदमी। उसकी कब्र पे चले जाएं तो लिखा है बाबा कौम। सारी तरखान बरादरी अपनी कौम का बाप कह रही है। वो मर गया, उसका फ़न आज भी है कि लोग यहाँ से डिज़ाइनिंग ले रहे हैं। जी इसे बचाया जाए, बाकी रह गया इसे बचा लिया जाए। तवक्को है जैसे वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी वाले लाहौर को महफूज कर गए, लहरपुर हेरिटेज फाउंडेशन वाले चनियोट फैसलाबाद को बचा रहे हैं। तवक्को है कि यहाँ की कोई अंजुमन जो सारे कदीमा को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है वो हरकत में आए, काम करे, फंड्स इकट्ठे करके इस पर खर्च करे। चनियोट की सकाफ़त है, इसे बचाए। तो इस वक्त गाइस हम पहुंच चुके हैं तीसरी मंजिल के ऊपर और ये काफ़ी पुरस्कार भी है और काफ़ी देखने में ख़तरनाक भी लगती है। तो आपको लेके चल रहे हैं तीसरी मंजिल पे, 3rd फ्लोर के ऊपर। तो ये इस मंजिल का जो सा हाल है वो काफ़ी ख़राब भी है, कह सकते हैं खस्ता हाल है। तो आए आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो सा था ये यतीम खाना था। यहाँ पे यतीमों मस्किनों वगैरह को यहाँ पे रखा जाता था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा यतीम खाना रहा। तो अभी इसकी जो सी हालत है वो काफ़ी खस्ता है। ये 3rd फ्लोर है और ये जो सी 5 मंजिला इमारत होती थी। मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूँगा और आप पिक्चर देखिएगा कि वो कितनी पुरानी पिक्चर है। वो 5 मंजिला इमारत की पिक्चर थी। तो इस वक्त जो से हम फ्लोर पे हैं, ये 3rd फ्लोर है और ये काफ़ी कमाल का व्यू देता है। यहाँ से आप आधे शहर को तो देख सकते हैं इजीली, काफ़ी खस्ता हाल है। तो व्यू ओल्ड और मैं कहता हूँ छोड़ दें। यहाँ पे आप आएंगे तो आप भूल जाएंगे। ये चनियोट की हिस्ट्री है और इसकी जो सी खस्ता हाल है, बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। 3rd फ्लोर यहाँ पे कबूतर वगैरह का बसेरा है और कहते हैं कि ये भाईजान इसरार हवेली है। यहाँ से आप पूरे नहीं पर आधे शहर का व्यू लाजमी ले सकते हैं।
पड़ते हैं है लाइट है तो बाकी इधर की है। अल्लाह अकबर बोलते आइएगा। अल्लाह सारे अकबर। इकट्ठे ना हो एक बार बारी एक बारी आदमी से ऊपर। ठहर जा ठहर जा। लो जी, ये 4th फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और इसकी हालत काफ़ी खस्ता है, तो जिसकी वजह से एक टाइम पे एक ही बंदा जा सकता है। अच्छा आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ, मुझे एक्रोफोबिया लेकिन मैं जाने लगा हूँ देखने के लिए। ये सारी लकड़ी की और भी एक तरफ होकर दिखाई देता है। इधर आ जाओ सर, ये इस पट्टी के इधर नहीं जाना, ठीक है जी। इधर झुकाव आ रहा है और सेंटर में जरा रहो। ओए होए होए होए। बड़ा सफेद है। ये जी खड़े हो जरा फैल के। सनसेट व्यू। तो ये जो जगह है मेरे ख्याल से यार ना एक चनियोट में ऐसी कोई भी था, जगह नहीं है। अगर इसको रेनोवेट किया जाए और रेनोवेट करने के साथ इसको अगर दोबारा से इसमें जान डाल के इसको इस्तेमाल में लाया जाए ना, तो यहाँ पे सियाहत तो ये है ही है, सही है। हमारा कल्चर भी है, लेकिन उसके साथ जो जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए चनियोट का कितना अच्छा इमेज बनने वाला है और कितने टूरिस्ट यहाँ पे आने वाले हैं और उससे चनियोट के लोगों का कितना फ़ायदा होने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही। ये शायद कोई भी नहीं सोचता। ये देखें, ये जोन सी अगर इस जगह को बनाया जाए, यहाँ पे चेयर और टेबल और डाइनिंग वगैरह किया जाए, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जैसे आप वो बादशाही मस्जिद का व्यू देखते हैं, तो यहाँ से तो पूरे शहर का व्यू आप देख सकते हैं और ये बहुत कमाल की जगह बन सकती है। पीछे सनसेट व्यू है, इधर पहाड़ी है मेरे, इधर वो तारीखी इमारत मंदिर है और आपको बादशाही मस्जिद भी यहाँ से नज़र आ जाएगी। वो देखें, वो जो आप देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का व्यू है और इस तरह का व्यू आपको पूरे चनियोट में कहीं नहीं मिलने वाला। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही एक वक्त पे एक इंसान यहाँ पे आ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई यहाँ पे नीचे आते वक्त बड़ा ही हालत ख़राब हो रही है, काफ़ी हालत पतली है, बहुत ही खतरनाक है। जो सा हिस्सा है जो सामने नीचे उतरे यहाँ के उस दौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अतर ताहिर और उनके मुआवन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकत साहब असिस्टेंट कमिश्नर, उन्हें पुरानी तहजीब से लगाव था। उन्होंने इस कल्चर को बचाने के लिए इसे हुकूमत की प्रॉपर्टी करार दे दिया और इल्म दोस्त आदमी थे। इल्म को फ़रोग बख्शने के लिए लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। सो ये आज उमर हयात महल शहर की पब्लिक लाइब्रेरी भी है, जहाँ तिश्नगान इल्म की प्यास बुझा रहा है, वहाँ सैर व सियाहत का मरकज़ भी बना हुआ है और उन्हें करनी भी चाहिए। असल में आवाम को चाहिए कि इसे बचाएं। इसके लिए फंड्स, इसे जैसा दूसरे शहरों में फिर मैं दोहराऊँगा, वाल सिटी अथॉरिटी कर रहे हैं, लाइफ हेरिटेज फाउंडेशन कर रही है, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ आसार करीमा चनियोट चाह रही है कि करें। उन्हें भी चाहिए आगे आएँ, लोगों से तलब करें। यहाँ तो भिखारी बनना पड़ेगा उन्हें, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी तब कुछ आता है। इस चीज़ के लिए फंड रेजिंग करना पड़ेगी। हाँ। तो फंड रेजिंग के लिए हाँ, यहाँ पे कोई कैंपेन चलाई जानी चाहिए। कैंपेन ना भी चलाई जाए तो हमारे चनियोट के वासियों को चाहिए कि इस अपनी तारीख को, अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को बचाने के लिए तामुन करें। इसको अपना कोई फ़न है तो पहले वाला भी मीठा बैठेंगे। दूसरा चीज़ तो ऐसी है भाई, अपने फ़न के एतबार से इस पर तो शीशे का फ्रेम चढ़ा दिया जाए, इसे तो डिबिया में महफूज कर लिया जाए। तो जी हमारा यही पैगाम है पब्लिक को और हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ को लाजमी देखें, इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल ना करें। जितना जहाँ तक हो सकता है इसको फ़ंड की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत है, तो लाजमी इस चीज़ को देखें। ये हमारी जो सी तारीख़ है, इसको अगर कायम दायम रखना है, आज ये है, कल बादशाही मस्जिद है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मद्दम होती जा रही हैं। तो लाजमी इस चीज़ को लाजमी देखें और कोशिश कीजिए
कि हमारी तारीख को बचा लें, क्योंकि चनेयोट की तारीख अगर ये है ना तो फिर ही फर्नीचर है। फर्नीचर को जाना जाता है, इसकी कारीगरी को देखें और फर्नीचर को देखें, क्योंकि चनेयोट का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है फर्नीचर के लिहाज से। तो हमारा तो यही मैसेज है कि काइंडली इसकी तरफ लाजमी देखें। जो अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाजमी शेयर कीजिए, और अगर आप आएँ तो अंकल जी से मिलें। अंकल जी आपको सारी डिटेल बताएंगे। अंकल जी कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मुझे महलों में तो रहना अच्छा लगता है, यूँ तो लगता है जैसे चंद दिन ही रहे या चंद घंटों की बात लगती है। पूरे महल में रहना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। यूँ तो मेरी मुलाजमत में रहते हुए मैं म्यूनसिपल लाइब्रेरी में भी रहा, इधर भी रहा, चनाब स्कूल में भी रहा, कहीं और जगह भी ड्यूटी में करता रहा। अल्लाह ताला का फजल व करम है, अपनी मुलाजमत में होते हुए कोई 30 साल हो चले। अंकल जी ने 30 साल अपनी ज़िंदगी के इस जगह को इन्वेस्ट किए हैं, तो आप ये देख लें कि वो अगर इस चीज़ को देख सकते हैं, इस चीज़ को मतलब कर सकते हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि हमारी ये चनेयोट की हिस्ट्री को नापायद होने से बचाया जाए। जी शुक्रिया। आपके साथ आएगा, सारा तफसील बताएगा आपको। तो ये जी सीढ़ियाँ, कैमरा किधर है? जैसे आप बादशाही मस्जिद लाहौर को देखते हैं, ये उसी तरह ही हमारी यहाँ पे बादशाही मस्जिद भी है और ये किला भी है, और ये किला अपनी मिसाल आप है, और ये आज भी उसी लकड़ी का ताज महल इसे कह सकते हैं, तो वैसा ही है। तो इस पर काम किया जाए। अगर हमारी तरखान बरादरी कोई एक एक कोना भी पकड़ ले तो ये कहाँ से कहाँ जा सकता है, क्योंकि चनेयोट फर्नीचर के लिहाज से मशहूर है। और ये अभी भी जौन से फर्नीचर के कुछ सांचे बन रहे हैं वो इसी को देख के आके बनाते हैं। चनेयोट की जो सी सकाफ़त है इसको भाई बचाया जाए, नहीं तो ये दफन होते और इसको नापायद होते टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह भाई बने रहिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह।